हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज जो है हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट जो है हम कैसे निकालते हैं दो मेथड के द्वारा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, इसमें हम क्या फाइंड करने वाले हैं। हम इसमें जानेंगे कि स्क्वायर रूट जो है हम दो मेथड के द्वारा किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो अब वो दो मेथड कौन कौन से हैं, तो अब हम उसको जानने से पहले सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। ठीक है, जैसे बेटा देखो, मैंने कहा 2 की स्क्वायर, तो आपने सबने बोला कि 2 की स्क्वायर का मतलब है 2 2 जा 4 यानी कि 4। मैंने कहा 3 की स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब देखो बेटा 2 की स्क्वायर होता है 4 और 3 की स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो यानी कि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर नंबर है और ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब मैंने कहा ये 4 कैसे बना, तो ये 4 बना 2 से। देखो इधर करोगे तो आपका स्क्वायर नंबर और इसको इधर लेके जाओगे तो ये आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी कि मैंने कहा देखो बेटा ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। मैंने कहा कि 4 का स्क्वायर रूट यानी कि ये 4 बना किससे, 2 से। तो ये बेटा 4 का स्क्वायर रूट है 2। मैंने कहा ये 3 रूट यानी कि 9। 9 जो है, देखो बेटा इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखो ये रूट 9 जो है वो बना किससे, 3 से। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो स्क्वायर रूट के बारे में तो आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे ये किन किन मेथड से जो है ना इन स्क्वायर रूट को हम निकालते हैं। तो बेटा इसमें जो है ना हम दो मेथड यूज करने वाले हैं। नंबर एक हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और एक करेंगे हम डिवीजन मेथड। तो बेटा इस में हम दो ही मेथड जो है ना हमारा है स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा कि हमारे पास एक नंबर है 144। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो आप कैसे करोगे इसको, तो हमने यहाँ लिख दिया चलो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ देखो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये देखो 144 है बेटा। अब 144 को आप इस तरह से निकालो। देखो जैसे हम निकालते हैं ना इस तरह से प्राइम फैक्टर आप निकाल लो इसके इस तरह से। तो आपने क्या किया, आपने करा 2 से पहले हमने इसको डिवाइड करके देखा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसको करो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। 2 से करोगे आप ये 18 पे चला जाएगा। फिर ये देखो 2 से जा रहा है तो ये 9 पे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इस तरह से जो है ना आपने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब देखो बेटा 144 के कौन कौन से निकले, अभी यहाँ गिनती कर लो कितने दो हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप लिख दो इसको। और 3 कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो इस 2 3 को भी लिख दो यहाँ पर इस तरह से। अब क्या काम है, अब नेक्स्ट काम है आपका पेयर बनाना। तो आपने देखो ये पेयर बना दिया 2 का, ये 2 का बन गया और ये 3 का बन गया। तो आप जो ये पेयर है उसका एक उतार दो। जैसे 2 का पेयर ये हो गया आपका, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। अब क्या करोगे इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो बेटा इस प्रकार क्या हुआ कि रूट 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। यानी कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 144 ही आएगा। जैसे मैंने कहा 12 इंटू 12 तो इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 12। ठीक है, एक एग्जांपल बेटा और लेके चलते हैं हम। अब देखो बेटा इसकी जगह मैंने एक नंबर दूसरा लिख दिया। जैसे कि चलो हमने ये ले लिया बेटा, एक नंबर हमने ले लिया 1296। ठीक है, अब इसको करके देखेंगे हम। तो देखो 1296 को भी इसी तरीके से करो जैसा मैंने अभी करा। अब इसमें भी देखो बेटा, ये देखो 2 से जा रहा है आपको पता ही है। अब 2 से देखो 2 6 जा 12। अब इसके बाद 2 4 जा 8, एक कैरी आ गया उधर
2 8 जा 16। अब देखो फिर 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से कर दो बेटा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अब ये भी देखो 2 से जा रहा है। अब इसके बाद है 3 से, देखो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब देखो 3 9 जा, इसके बाद है 3 3 जा, और लास्ट में हमारा 3 1 जा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब 1 2 9 6 का आप देख लो कितने प्राइम फैक्टर निकले। पहले 2 को देख लो आप, 1 2 3 4, यानी कि 2 हमारे 4 हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके। अब इसके बाद 3 को आप देखो, 3 कितने हमारे, 1 2 3 4, तो चलो 3 को भी लिख देते हैं हम यहाँ पर। अब हमने लिख दिया। अब हमारा काम क्या है, अब देखेंगे हम इसको पेयर बना देते हैं। इसमें देखो ये 2 का बन गया और ये हमारे 3 के पेयर बन गए। अब इनको यहाँ पर लिख दो एक एक पेयर को इस तरह से। अब ये देखो ये इस तरह से हमने लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो यानी कि 1296 का स्क्वायर रूट होगा बेटा 36। तो बेटा ये तो बात थी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हम कैसे जो है नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट बात करेंगे हम डिवीजन मेथड की। ठीक है, तो एक बार जरा इसको रफ कर देते हैं और डिवीजन मेथड की तरफ आगे चलते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेके और आपको मैं बताता हूँ कि डिवीजन मेथड से जो है ना हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो वैसे तो बेटा मेन ना डिवीजन ही मेथड हमारा ज़्यादा मेन होता है। ठीक है ना, कि उसमें क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि बड़े से बड़े नंबर को हम छोटे तरीके से निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं, कुछ सवाल को लेके चलते हैं और फिर डिवीजन मेथड से उनको सॉल्व करके देखते हैं हम। ठीक है, चलो मैंने आपके लिए 5 एग्जाम्पल लिए। ठीक है, और इसको हम करके देखेंगे कि ना डिवीजन मेथड से किस तरह से स्क्वायर रूट को हम निकालते हैं। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल इसलिए ले लिए बेटा ताकि जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि डिवीजन मेथड से हम कैसे स्क्वायर रूट को निकालते हैं। ठीक है, तो बेटा पहले 2 एग्जाम्पल तो देखो हमने प्राइम फैक्टर वाले जो अभी हमने करे थे वही लेके देख लिए हमने। अब हम एक एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं बेटा। देखो सबसे पहले देखो 144। ठीक है, तो लेकिन देखो बेटा स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालने से पहले ना आपको एक चीज़ जरूर याद रखनी पड़ेगी, और वो क्या है, आपको स्क्वायर रूट की टेबल याद रखनी पड़ेगी। जैसे देखो आप डिवाइड करते हो तो जो है टेबल, बाकी जो टेबल होती है उसी तरीके से आप उनको देख के उस तरह से डिवाइड करते हो, लेकिन क्या है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए ना एक अलग टेबल है। ठीक है, उसको आपको याद करना है। अब वो कौन सी टेबल है आपको पता ही है। जैसे देखो बेटा ये याद रख लेना आप, देखो 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो बेटा ये टेबल आपको याद रखनी है। अगर ये टेबल आपको याद है 10 तक तो आप समझ लो कि बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को भी जो है आराम से आप निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बस आपको ये टेबल याद रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग हमें अब ये सवाल को देखना है। ठीक है, अब देखो बेटा 144 का हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप ये करो, ऐसे करके इसको ये बना दो। ठीक है, लाइन खींच दो। अब दूसरे नंबर पे देखो अब क्या करोगे, इसमें देखो बेटा सबसे पहले पीछे से ना पेयर बनाना, पहला स्टेप है हमारा पेयर बनाना। पीछे से आप पेयर बना दिया आपने, देखो ये 44 का बन गया। अब ये खाली बचा 1। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। टेबल को आपको यही याद रखनी है कैसे करना है। अब देखो बेटा ये 1 है तो 1 किससे होगा, 1 1 जा 1 से ही होगा सीधा। तो आपने क्या किया, 1 1 जा 1। ठीक है, कट गया ये। अब पेयर को ही नीचे उतारा जाता है, ये बात ध्यान रखना है इसके अंदर। तो पेयर को हमने नीचे उतारा, ये एक बात हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो बेटा ये जो 1 और 1 है ना, इसको क्या करते हैं हम प्लस करते हैं। तो 1 और 1 कितना हुआ, 2। अब इस 2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब अगला काम क्या है हमारा, अब अगला हमें ये देखना है बेटा कि यहाँ कौन सा नंबर रखें कि जिससे, अब देखो जो नंबर आप यहाँ रखोगे ना वही नंबर आपको यहाँ रखना है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ कौन सा नंबर रखें कि जो है जिसको मैं मल्टीप्लाई करने पर मेरा 44 आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मैंने 1 रखा यहाँ
तो ये बन गया 21 और यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा मुझे, तो 21 1 जा 21, तो ये तो ज़्यादा नंबर है, ठीक है ना। तो हमने 2 रखा, एक बार देखो यहाँ 2 रखा, तो मैंने यहाँ भी 2 रख दिया। तो देखो बेटा 22 2 जा कितना होता है, तो आपको सबको ही पता है कि 22 2 जा होता है 44। तो इस तरह से जो है हमारा 144 का स्क्वायर रूट आ गया 12, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, चलो अब देखो इसको भी देखो आप 1296, चलो इसको पहले ऐसे कर लेते हैं। फिर देखो अब मैंने क्या बताया था आपको, पहला काम क्या करना है आपको, पेयर बनाने, पीछे से पेयर बनाओ। देखो ये पेयर बन गया एक का, यानी कि जोड़ा। इस तरह से देखो ये भी पेयर बन गया आपका, ठीक है। पहले पेयर बना लिया, अब इसके बाद इस टेबल को देखेंगे, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें करना है, ठीक है। जिस तरह से डिवाइड वाले सवाल को टेबल करके करते हो ना, इसी तरीके से इसमें ये वाली टेबल आपको याद रखनी है बस। अब देखो बेटा ये 12 है, अब ये किस पे जाएगा, 1 1 जा 1, ये तो नहीं जाएगा। 2 2 जा 4 पे, अभी भी छोटा है। 3 3 जा 9 पे, छोटा है। 4 4 जा 16, तो ज़्यादा हो जाएगा। ये है 12 और वो 16 है, तो हम उससे कम वाली पढ़ेंगे, यानी कि 3 3 जा 9। तो देखो बेटा 3 3 जा 9। तो देखो बेटा स्क्वायर रूट पे ध्यान रखना कि ये सेम नंबर होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना कि ये टेबल। अब देखो 3 3 जा 9, 12 में से 9 गए तो अब क्या 3 आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो पेयर होता है इसी को उतारते हैं पूरा नीचे के नीचे। तो देखो बेटा पूरा उतार दिया। इसके बाद क्या करते हैं, ये और ये नंबर को प्लस करते हैं। 3 और 3 कितना हुआ 6। अब 6 को आपको यहाँ रखना है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला आपको, अब यहाँ मैं कौन सा नंबर, देखो सेम नंबर रखना होता है यहाँ और यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं कौन सा नंबर रखूँ कि 396 ये पूरा पूरा कट जाए। तो आपको बेटा एक टेबल देखो, इसमें एक चीज़ देखना, देखो पहले पीछे का नंबर देखो, इसका 6 है ना। अब इसमें देखो इस टेबल में 6 कहाँ पर आ रहा है। अब देखो 6 जो है, एक तो देखो ये 4 के इसमें आ रहा है और एक जो है 6 के इसमें आ रहा है। देखो दो जगह 6 आ रहा है हमारा, देखो इस पीछे के नंबर को देख के आपको देखना है। अब देखो यहाँ 6 है ना, एक बार चलो मैं 4 रख के देखता हूँ। तो अगर मैंने 4 रख के देखा बेटा, तो ये हो जाएगा 64 और यहाँ भी मुझे 4 रखना है। तो मैंने 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 चौक 16, 1 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 256 हो रहा है। ये तो कम है, ठीक है ना। तो अगला नंबर हमारा देखो ये तो नहीं हो रहा है, तो अगले नंबर पे किस पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है हमारा, ठीक है। तो 6 पे तो ये पक्का ही हो जाएगा। तो यहाँ भी 6 रखो, यहाँ भी 6 रखो। तो 66 6 जा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 66 6 जा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 396 आएगा। चाहे तो चेक करके देख लेना बेटा। देखो अब आपका हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 1296 का स्क्वायर रूट हो गया 36, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये 2 4 सवाल करके देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए कि कैसे जो है ना हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को निकालते हैं। अब देखो बेटा, अब 774 को देखो। अब हमने लिखा सबसे पहले, इसके बाद हमने क्या किया, ये लाइन ऐसे खींच दी। अब पहला काम क्या होता है हमारा, पहला काम है हमारा पेयर बनाना। पेयर बना दो पीछे से पेयर बनाना है, ठीक है। हमारे 2 पेयर बन गए। अब देखो ये 77 है, अब ये किस पे जाएगा, देखो 6 6 जा 36, 7 पे 8 और 9 पे, 9 की स्क्वायर 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कम वाला पढ़ेंगे। तो 8 8 जा 64। तो देखो बेटा यहाँ करोगे 8 8 जा 64। अब इसको ज़रा माइनस करो, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 7 में से 6 1। फिर अगला काम क्या होता है बेटा, पेयर को नीचे उतारना है, पूरे को। तो 44 पूरा का पूरा उतार लिया हमने नंबर। अब इसके बाद क्या होता है, 8 और 8 प्लस कर दो। 8 और 8 कितना हुआ बेटा 16। अब वही चीज़ करनी है। अब यहाँ कौन सा नंबर और यहाँ सेम नंबर रखना है हमें। कौन सा नंबर रखेंगे कि 1344 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब देखो लास्ट में आप ऐसे चेक करा करो, 4 है ना यहाँ पर, तो यहाँ देखो 4 कहाँ पर आ रहा है, 2 पे। एक तो देखो 2 पे यानी आ रहा है, और एक 4 आ रहा है हमारा 4 यानी कि 8 पे। तो अब यहाँ 2 रखेंगे ना बेटा, तो 2 पे तो हमारा ये आएगा नहीं, वैसे ही दिख रहा है साफ साफ। तो हमने क्या किया, 8 वाला रख लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 8 रखा और यहाँ भी मैंने 8 रख दिया। तो इसका मतलब हो गया 168 8 जा। अगर 168 8 जा आप करोगे तो आपका 1344 आपका
हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 7744 का आपका स्क्वायर रूट हो गया 88। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और बड़ा सवाल लेके चलते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अब बेटा देखो ये वाला सवाल लेते हैं। देखो 15625 इसको लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ भी इसी तरह से करो आप ऐसे, और पीछे से पेयर बनाना शुरू कर दो। पीछे से पेयर बनाया, अब देखो 2 पेयर बन गए। अब ये 1 जो हमारा ये सिंगल रह गया है, तो इसको तो आपको पता है कैसे करना है। 1 1 जा कर दो आप सीधा। देखो 1 1 जा 1, ये तो क्रॉस हो गया, छोड़ो उसको आप। फिर ये वाला जो पेयर है इसको नीचे उतार लो आप। 5 और 6 उतार लिया। एक साथ सबको नहीं उतारना, एक एक पेयर करके उतारो आप। तो देखो 56 उतार लिया। अब क्या नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, 1 और 1 को इसको प्लस कर दो। 1 और 1 2 हो गया। तो देखो बेटा, अब देखो हर जगह आपको लास्ट में, देखो जब ये लास्ट का उतरेगा ना तब आपको लास्ट का नंबर देखना है। अभी तो यहाँ देखो, अभी तो चलेगा ना आगे अभी। तो देखो ये 56 है, तो बेटा अगर मान लो मैंने यहाँ 1 रखा, यहाँ भी 1, तो 21 1 जा 21 होगा। 2 रखेंगे तो 22 2 जा 44, 3 रखने पे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 रख लेते हैं यहाँ पर। तो 2 यहाँ रखा हमने, 2 यहाँ रखा, तो 22 2 जा, तो ये हो गया हमारा 44। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ उतारो आप, ये आपका हो गया और ये हो गया। अब हमारा एक लास्ट का पेयर बचा है, उसको भी उतार लेते हैं। अभी हो गया। अब इसके बाद देखो बेटा क्या है, अब देखो 22, ये जो पूरा पूरा नंबर और ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये नहीं कि पूरे को आपको प्लस करना है, ये 22 और जो लास्ट का नंबर होता है अगले बार उसको प्लस करना है। तो 22 और 2 कितना हुआ बेटा, 24 हुआ। ठीक है, अब हमें लास्ट का नंबर देखना है। अब देखो लास्ट में हमें देखना है कि 5 आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ 5 देखो कहाँ पर आ रहा है, तो बस 5 जो है सिर्फ एक 5 में ही आता है, 5 के स्क्वायर में ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमें साफ पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा। यहाँ पर 5 रखा और यहाँ भी 5 रखा, तो 245 5 जा अगर आप करोगे तो आपका 1225 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके चाहे देख लेना बेशक से। तो आपका देखो स्क्वायर रूट हो गया 15625 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 125। तो इस तरह से जो आप इसको करके देख सकते हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन को और करके देख लेते हैं बेटा कि उसको कैसे हम सॉल्व करें, ताकि आपको अच्छी तरह से ये स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से समझ में आ जाए। अब देखो बेटा लास्ट नंबर है आपका 104329। अब इसको भी जल्दी से एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो बेटा पेयर बनाओ पहले पीछे से। अब देखो ये पेयर बन गए 3 पेयर बन गए। अब ये 10 को देखो पहले, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो हमने करा 3 3 जा 9। अब आ गया हमारा 1, एक पेयर को उतार लो पहले आप, 143 हो गया। अब इसको क्या करोगे, 3 3 यानी कि इसको प्लस कर दो, 6 हो गया। अब यहाँ जो नंबर रखेंगे वही नंबर हमें यहाँ रखना है। तो अब यहाँ पर देखो कि कैसे करें हम। मान लो मैंने यहाँ पर 3 रखा, तो यहाँ भी मेरे को 3 रखना पड़ेगा। तो मैंने अगर यहाँ 3 रखा तो 63 3 जा कितना हुआ बेटा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा 189, और ये तो 143 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। तो 2 यहाँ रखो, 2 यहाँ रखो, तो 62 2 जा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेना। 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, तो कितना आ रहा है बेटा 124। अब इसको माइनस कर दो आप, तो 13 में से 4, 13 में से 4 यानी 9, और यहाँ बच्चा 1, ये तो क्रॉस हो गया। अब लास्ट वाला पेयर भी आप उतार दो, तो ये हो गया 1929। अब देखो वही चीज़ मैंने बोली आपको, अब इस पूरे नंबर को इसके लास्ट वाले नंबर से प्लस करना है। तो 62 और 3 कितना हुआ बेटा 64। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 किस पे आ रहा है, 9 एक आता है 3 पे। देखो लास्ट का नंबर देखना है, तो 3 पे 9 आता है एक तो, और एक आता है 7 पे 9। ठीक है, तो एक बार 3 पे 9 करके देख लेते हैं। 64 है बेटा, चलो मैंने 3 रखा और यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 हो गया, 3 4 जा 12, और ये हमारा ये आ गया। तो देखो 9 पे ये रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा 3 पे ही जो है 129 आ गया। तो हमने यहाँ पर 3 रखा और यहाँ भी 3 रखा, तो हमारा आ गया 1929। और तो इसका मतलब ये है कि बेटा 104329 का हमारा स्क्वायर रूट हो गया 323। तो इस तरह से बेटा हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं।
ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बाय।